राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। चिंता के विषय में आज आपको बताऊंगा। काफ़ी लोगों को चिंता बहुत होती है। चिंता वैसे देखा जाए तो जीवन में हर किसी को होती है, पर आवश्यक और वास्तविक चिंता जो चिंतन करने से ठीक हो सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चिंताएं कभी ठीक नहीं होती है और निरंतर उन लोगों के साथ में जीवन भर वो एक लाइफस्टाइल बन जाती है कि चिंता में हर वर्ष हर समय हर दिन उनका ऐसे ही पल बीतता है कि बस छोटी छोटी बात को लेकर चिंता करना शुरू कर लेते हैं और असहज हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जिसमें मूल कारण ये देखा गया है कि यौन संबंध में जो दमन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर ज़्यादा लोग चिंतित होते हैं और जिससे एक भय पैदा हो जाता है और भय होने से उनमें वो चीज़ तो दब जाती है कि यौन अपराध की वजह से, यौन दमन की वजह से उनके दिमाग में जो चिंता है वो रूप बदल जाती है और कोई दूसरे पहलू जो सामने उभर के आते हैं उनको सहन नहीं कर पाता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ चिंता का जो विषय है वो काफ़ी लोग इसके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या काउंसलिंग दे रहे हैं या काउंसलिंग ले रहे हैं। काफ़ी लोग चिंता कैसे दूर करें, तो थोड़ी देर के लिए तो उनमें जोश और जुनून आ जाता है, कहीं पे भी जाते हैं, काउंसलिंग लेते हैं कि मैं अब ठीक हूँ और मेरी चिंता दूर हो गई। पर उनके दिमाग में, जहन में सवाल बहुत होते हैं। एक सवाल गया, दूसरा सवाल। ऐसे बहुत सारे लोग चिंता दूर करने के तरीके बताते हैं पर तरीक़ों से ठीक नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह यही है कि उनके मन में इतने सवाल हैं कि उन सवालों का जवाब कौन दे। और ये एक विचार है, और जब इस प्रकार के थॉट रहेंगे तो निश्चित है कि व्यक्ति चिंता में डूबा रहेगा और खोया हुआ रहेगा। कहीं पे भी पार्टी में बैठा होगा तो उसके भाव, उसका चेहरा देखते पता चल जाएगा कि ये चिंता में डूबा हुआ है। ये उसकी एक लाइफस्टाइल हुई है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आपको अच्छे से दोस्त, परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हों, उनके संपर्क में रहें और अपनी समस्याओं को बताएं। जब तक समस्या नहीं बताएंगे तो चिंता दूर नहीं होगी। आपको हो सकता है अच्छे डाइट की दिक्कत होगी, अच्छी डाइट नहीं होगी तो खाया पिया भी अंग नहीं लगेगा और चिंता करने से अक्सर देखा गया है कि डायबिटीज़ बढ़ जाती है, हार्ट की तकलीफ है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से चिंता मात्र कर देने से ही समस्या का समाधान नहीं होता है। जहाँ चिंतन करने से तो समस्या समाप्त हो जाती है, पर काफ़ी लोग ऐसा भी कहते हैं कि चिंता चिता के साथ में समाप्त होती है। तो उन लोगों के लिए जिनके शरीर में दुर्बलताएं हैं, जिनके शरीर में प्रोटीन की कमी है, जिनके शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा है, वो अलग होते हैं। दिखने में भले दुबले दिखते हों, पर आप सामान्य भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि एक आलू की तरह कठोर होता है और एक टमाटर की भांति कोमल होता है। तो दिखने में भले वो पतले दुबले दिखते हो, पर उनमें हकीकत देखा जाएगा तो मस्कल्स मजबूत नहीं होते उन लोगों में और उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अपनी प्रोटीन डाइट के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और जो मूल बात है, जो हम शरीर में खाते पीते हैं वो अंग लगना ज़रूरी है। और ये जब तक आपके भोजन में अंग नहीं लगेगा तो आपको ये दिक्कत और शिकायतें निरंतर रहेगी। और इस चिंता के बहुत सारे कारण बताए गए हैं, जिसमें चिंता से प्रभावित होने वाले कारण है वो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जिसमें सामाजिक या आर्थिक स्थिति पे भी आपको दिक्कत आ सकती है। ग्रामीण या शहरी जीवन है तो भी दिक्कत हो सकती है, आप कुंठा भी हो सकते हैं। पारिवारिक वातावरण में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है और संवेगात्मक बहुत अंतर आ जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आप स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में या कहीं नौकरी कर रहे होते हैं तो भी वहाँ पे दिक्कत आएगा और बुद्धि है अस्थिर होने शुरू हो जाएगी। आत्म प्रत्यय है उसमें भी काफ़ी कमजोरी दिखती है और हीन भावना ज़्यादा रहती है और व्यक्ति अपना स्वास्थ्य भी कमज़ोर महसूस करता है। और इस प्रकार से देखेंगे तो ये जो उपलब्धियाँ मैंने अभी आपको बताई है तो उसमें संघर्ष भरी जीवन होती है। उन्हें तकलीफ तो राई जितनी होती है पर पहाड़ जैसे लगती है।
तो चिंता दूर करने के लिए बहुत सारे लोग मेडिटेशन के लिए कहते हैं, ध्यान योग के लिए बारे में बताते हैं, करना चाहिए, सहायता मिलेगी। पर आपके मन के जो सवाल हैं वो भी दिमाग के अंदर संतुलित होना ज़रूरी है। अनियमित विचार जो आते हैं या अत्यधिक विचार आते हैं, आप उसमें अगर तनाव की गोली खाएंगे तो गोली खाने से तो विचार बदल नहीं सकते। संज्ञात्मक, आपने जो एक स्थान पे कहीं पे मान लो कोई दुर्घटना घटी है, उस दुर्घटना की वजह से आप उस चीज़ को अपने जीवन में लागू कर लिया है और उसको बोझ बना के घूम रहे हैं, तो गलत है। आप इसके लिए कोशिश अच्छी करें कि आपकी डाइट बैलेंस डाइट हो, अच्छी हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम, आयरन तो सब तो चाहिए ही चाहिए, पर इनमें प्रोटीन की आवश्यकता ज़रूर देखी गई है। और हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, आपने ये भी सुना होगा, पर वो हार्मोन्स बाहर से थोड़ी आते हैं, अंदर ही तो है, लाइफस्टाइल की वजह ही तो है। और अगर लाइफस्टाइल आप चेंज कर देंगे तो आपकी दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो सीधी सी बातें बताता हूँ कि पहली बात तो दिनचर्या आप बढ़िया कीजिए, सुपाच्य भोजन लीजिए, जो आपके शरीर में भोजन पच जाए ऐसी प्रोटीन डाइट लीजिए। और विचार, आहार के साथ में विहार, यानी विचार भी ऐसे होने चाहिए जहाँ आप रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ में उठिए बैठिए, जो आपको चिंता दूर करने के उपाय बताएं। ऐसी कथा कहानी जो कहते हों, अच्छे से गीत के कोई मुखड़े या अंतर्याक्षी वगैरह होती है, तो उस समय आदमी भूल जाता है कि उसके दुखड़ों को। तो कोशिश कीजिए अच्छी सी अंतर्याक्षी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिए। अगर इसमें भी कोई कठिनाई हो तो किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट जो काउंसलर है उन्हें संपर्क कीजिए, वो आपसे जो भी तकलीफ़ होगी सुनेगा और उसका निदान देगा। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।